मिल रहे हैं तो निकल कर उनके बहुत सारे हजारों हजारों सवाल आ रहे हैं। किस तरह के? जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी, वो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हम जनता के बीच में काम करने वाले हैं, हम नीचे रहने वाले हैं। अब लोग कह रहे हैं क्योंकि वो आम आदमी नहीं रहे, वो खास बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं मकान नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं एक आम आदमी की तरह काम करूँगा। जब अरविंद केजरीवाल जब पार्टी बनी थी, जब मोमेंट चला था, तो एक खंबे पर चढ़कर भी वो तार जोड़ने का काम करते थे। आज वो अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल 4-4 लेयर की सिक्योरिटी में हैं, 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग उनके घर पर लगी है। आज कोई आम आदमी मिलने जाता है तो आम आदमी को धक्के देकर भगा दिया जाता है। मैं गवाह हूं इस बात का। ईस्ट लक्ष्मीनगर मार्केट के अंदर दलित, गरीब और मुस्लिम भाइयों के 121 परिवारों को बेदर्दी से इस सरकार ने उजाड़ डाला। और उजाड़ने के बाद कहती है आम आदमी पार्टी की सरकार कि बीजेपी की सरकार ने उजाड़ा है, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आम आदमी की सरकार ने उजाड़ा है। और हम ये कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों ने गरीबों के मकानों को उजाड़ा है। कि मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी है वो किसके अंडर में आती है? क्योंकि जो मकान को उजाड़ने के लिए आए थे वहां बिल्डोजर, वो पीडब्ल्यूडी के थे। तो क्या पीडब्ल्यूडी के बिल्डोजर उनके अधिकारियों के सहमति से नहीं निकले थे क्या ऑफिस से? मैं पूछना चाहता हूं उन भाजपा के निगम में बैठे नेताओं से, उन कर्मचारियों से भी, कि जो लोग वहां, उन लोगों को इतना भी समय नहीं दिया उन कर्मचारियों ने कि वो अपना बेचारे लोग घर से सामान बाहर निकाल लें। उनके घर को तोड़ फोड़ दिया, सामान को भी तोड़ फोड़ दिया। उस इतना बेदर्दी वाला उन्होंने हिसाब किया जो अपने आप को आम आदमी कहते थे। और वो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान। कहां रहा उनका वो मैनिफेस्टो? सिर्फ झूठ और लूट की राजनीति की उन्होंने की है। और ऐसे झूठ की लूट की राजनीति करने वालों को ये जनता अकल सिखा देगी। अब 28 तारीख को, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है, हम गली गली माताओं बहनों से सबसे हम मिल रहे हैं, और मलिन बस्ती में रहने वाले, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले भाइयों से मिल रहे हैं, हम सब जगह जा रहे हैं। वो कहते थे, उन्होंने कहा कि डाटा देंगे फ्री। अरे भैया अरविंद केजरीवाल, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो ये सुनिए, यहाँ डाटा की जरूरत नहीं है। इन झुग्गी वासियों को आटे की जरूरत है, आटा की जरूरत, डाटा की जरूरत नहीं है। जब घर में आटा नहीं होगा, क्या डाटा चला लोगे? अरे डाटा तो वही चला सकता है जो कोठी में बैठा हो। तो बिल्कुल उनका कोरोना काल में राशन तो फ्री दिया है केजरीवाल ने। कोरोना काल में राशन कहाँ फ्री दिया? अपने अपने लोगों को दिया। जो यहाँ का मोनू जो है यहाँ पे कुलदीप कुमार मोनू विधायक, उन्होंने अपने अपने लोगों के 10-20 लाइन लगाई और दे दिया, चलो चलो चलो। क्या फ्री है? दिल्ली में कौन पहुंचा? कहीं कुछ नहीं है, ये इनके ढोंग हैं। और मैं स्वयं, हमारे आदरणीय अनिल चौधरी जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन 121 परिवार के आंसू को पोंछने का काम किया। हमारे नेता ने, उन्होंने, उनकी टीम वहां पर पहुंची, उनकी टीम ने उन परिवारों का रहने का, खाने का इंतजाम किया, उन परिवारों के गले लगाकर उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। तो ऐसे नेता के लिए वो सब समस्त झुग्गीवासी ऐसे नेताओं के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और अपनी वोट की इन सरकारों को, दोनों सरकारों को चोट हम 28 तारीख को दिखा देंगे। कांग्रेस के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय धर्मपाल मौर्य जी को विजयी बनाकर उनको ये दिखा देंगे कि उनकी जो झूठ की लूट की सरकार चल रही है उसको गिराने का काम ये 28 तारीख। लेकिन ये कहा जाता है कि जब बीजेपी कहती है जब कोई घटना होती है तो कांग्रेस बीच में कूद पड़ती है अपने वोट बनाने के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, अब वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन मैं एक दर्द बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना दर्दनाक हत्याकांड हुआ, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। क्या बीजेपी की सरकार अपनी आंखों को बंद करे बैठी है उधर की तरफ से? और वहां बीजेपी का एमपी उन हत्यारों से मिलने जाता है जेल में। ऐसी बीजेपी की सरकार है, ऐसे बीजेपी के नेता हैं। उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए। और हमारी उस बहन मनीषा का एक बार हत्या नहीं हुई, 2-2 बार हत्या हुई। एक बार तो उन दरिंदों ने हत्या की और दूसरी बार भाजपा की बैठे प्रशासन ने हत्या की, जो उसको बिचारी के परिवार को भी नहीं मिलने दिया। और रात के 3 बजे जाकर उसकी जो दाह संस्कार कर डाला।
तो ये ऐसी भाजपा की सरकार है, ऐसे भाजपा का सिस्टम है, ये सिस्टम है। जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ गए थे यात्रा, तब ये कहा जा रहा था, मीडिया में तमाम खबरें भी चली थी कि वो अपने वोट बैंक की राजनीति करने गए थे वहाँ। भैया अब वो कुछ भी कहें, वो कहें वोट बैंक की राजनीति करने गए हैं। अरे भैया तुम क्या सो रहे हो? तुम्हें तो विदेशों से घूमने की से फुर्सत नहीं है, और तुम कहते हो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर हमारा दर्द को महसूस कर और अगर अपने घर से हमसे मिलने आ रहे हैं, उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो आप उसको राजनीतिक बता रहे हैं? आप राजनीतिक आप कर रहे हैं अपने घर में बैठकर, क्योंकि आप तो करोड़ों लाखों का सूट पहनने वाले हैं और 7 रेस कोर्स में रह करके और वहां से निकलने का और वहां लोगों के दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, और आप उनको राजनीतिक बता रहे हैं। वो परिवार तो वो ऐसा परिवार है जिन्होंने 1975 में श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भूमिहीन लोगों को पट्टे दिए, भूमिहीन लोगों को जमीन दी, और आज ये कॉलोनी देखिए, दिखाइए कॉलोनी, आप मत कॉलोनी दिखाइए, ये झुग्गी बस्ती है, इसका इंदिरा कैंप नाम है, और ये इंदिरा कैंप आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के नाम से बसी हुई है। मुझे ये अरविंद केजरीवाल बता दे कि अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी एक गरीब आदमी का खोखा भी लगवाया हो या एक भी झुग्गी कहीं बसाई हो, बसाने का काम कांग्रेस ने किया, गांधी परिवार ने किया। आप मुझे बता दीजिए। अब ये दुनिया को ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। भैया काहे की राजनीति कर रहे हैं? तुम क्यों नहीं ऐसी राजनीति कर रहे? तुम क्यों नहीं उनको गले लगा रहे? तो